बीसीसीआई ने लंबे इंतजार के बाद आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कई बड़े कदम लिए गए हैं। जैसे कुछ खिलाड़ियों के इंटरनेशनल क्रिकेट सर्किट में वापसी हुई है, तो वही कुछ का प्रमोशन और कुछ खिलाड़ियों का डिमोशन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की इनसाइड स्टोरी क्या है, बीसीसीआई ने क्यों ईशान किशन की वापसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में की, साथ ही किसका हुआ प्रमोशन और किसका हुआ डिमोशन। बीसीसीआई ने आज 34 खिलाड़ियों के रिटेनर कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। कॉन्ट्रैक्ट को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, A+, A, B और C। सबसे ऊपर A+ कैटेगरी, वही पुरानी भरोसेमंद जोड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली बरकरार है। साथ में बुमराह और जडेजा भी अपनी पुरानी जगह पर कायम है, क्योंकि इसके ऊपर का कोई कॉन्ट्रैक्ट जो नहीं है। जो लोग ये कयास लगा रहे थे कि रोहित विराट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में देरी हुई, तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का है। यानी जिन खिलाड़ियों ने इस दौरान क्रिकेट खेल लिया है, उन्हें तो ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना ही था। इसलिए विराट रोहित का टेस्ट क्रिकेट का भविष्य कैसा हो, इसका अंदाजा इस कॉन्ट्रैक्ट से लगाना बिल्कुल भी गलत होगा। अब रुक करते हैं बड़ी खबर की, ऋषभ पंत की वापसी। पिछले साल एक्सीडेंट के बाद ग्रेड बी में डाल दिए गए थे। अब जैसे ही फिट हुए, सीधे ग्रेड ए में उनकी एंट्री हो गई है और उनके बदले पुराने ए ग्रेड के प्लेयर आर अश्विन अब रिटायर हो गए हैं। अब बात उस इनसाइड स्टोरी की जिसका इंतजार आप कर रहे थे। बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। पिछले साल दोनों ने आईपीएल खेलने के चक्कर में डोमेस्टिक क्रिकेट को इग्नोर किया था और बीसीसीआई ने भी कड़ा रुख दिखाते हुए दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया था। लेकिन इस बार ईशान किशन की वापसी हो गई है। ग्रेड सी में 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार आईपीएल 2025 के पहले ईशान किशन का यो टेस्ट हुआ था और उन्होंने वो पास कर लिया, जिसके बाद उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ईशान किशन राहुल द्रविड़ के कोच रहते वक्त अफ्रीका से वापस आ गए थे और बाद में हार्दिक पांड्या के साथ आईपीएल की तैयारियों में जुट गए थे, जिसके बाद उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था। बीसीसीआई के अंदर खानों में तो ये कहा जाता था कि ईशान को 1 साल की सजा दी गई है, यानी 1 साल के लिए वो टीम में नहीं आएंगे। और अब 1 साल बाद बीसीसीआई ने ईशान किशन के लिए एक बार फिर से दरवाजे खोल दिए हैं। इसके अलावा श्रेयस अय्यर की भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हुई है। उन्हें ग्रेड बी यानी कि 3 करोड़ वाला कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अय्यर की वापसी तय मानी जा रही थी। उन्होंने लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाए, जिसका इनाम अब उन्हें बीसीसीआई ने आखिरकार दे ही दिया। चलिए अब जानते हैं किसको मिला प्रमोशन। ऋषभ पंत बी से ए में गए, श्रेयस अय्यर बाहर थे सीधे बी ग्रेड में गए, ईशान किशन बाहर से सीधे सी ग्रेड में। और अब आपको बताता हूं कि पहली बार कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले खिलाड़ी कौन हैं। सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा। कैटेगरी सी में सबसे ज्यादा 19 खिलाड़ियों के नाम हैं, यानी कि बीसीसीआई ने यंग ब्रिगेड को मौका देने का इस बार फैसला किया है। देखना होगा कि यंग ब्रिगेड इस कॉन्ट्रैक्ट को रिटेन कर पाती है या नहीं। अब बात उन खिलाड़ियों की जिनका कॉन्ट्रैक्ट या तो हाथ से चला गया या फिर उन्हें नीचे गिराया या पूरी तरह से बाहर कर दिया। शार्दुल ठाकुर को ग्रेड सी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, जहां की रितेश शर्मा भी सी ग्रेड से सीधे बाहर गए हैं। केएस भरत भी सी ग्रेड से बाहर गए हैं और इसके अलावा आवेश खान को भी सी ग्रेड से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। मतलब साफ है, फॉर्म और फिटनेस नहीं है तो बीसीसीआई उन्हें स्कीम ऑफ थिंग्स से भी हटा रही है। तो ये थी बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025 की इनसाइड स्टोरी। ईशान को जगह कैसे मिली, श्रेयस की वापसी कैसे हुई और किसका प्रमोशन किसका डिमोशन, सब कुछ आपके सामने है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक मारो और कमेंट में बताओ क्या ईशान की वापसी होनी चाहिए थी या फिर नहीं। और अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।